Audio Jungle. Audio Jungle. राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति परीक्षा NMS सन 2023-2024 की परीक्षा रविवार 10 दिसंबर को आहूत की गई थी। इस परीक्षा के लिए दुर्ग में बने DAV मॉडल स्कूल आर्य नगर स्थित केंद्र में आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने परीक्षा केंद्र में उपस्थित प्रभारी टीचर द्वारा बच्चों से गलत व्यवहार एवं बच्चों को धमकाने के आरोप बच्चों के पालकों एवं बच्चों ने लगाए गए। एग्जाम टाइम में क्यों थी बालाजी नगर की HM अंदर? बालाजी नगर की HM अंदर क्यों थी? और नो मैडम, कैमरास अब भी आप ऑन करिए, आप अब भी ऑन कैमरास देखिए मैडम। शी वाज इनसाइड थ्रू आउट और मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज की। आप देखिए, शी सिटिंग साइलेंट। और आपके स्टेटमेंट है ना कि जो भी पेरेंट्स हैं आप अभी दिखाइए मुझे अपने कैमरास, बाहर का कैमरा दिखाइए और मुझे बताइए कि वो कितने बजे अंदर आई और कितने बजे बाहर गई। आपको कोई जानकारी नहीं है, वो हमारे ऑफिसर्स के पास साथ आई थी। नहीं तो वो ऑफिसर जो यहाँ पे अंदर बैठे थे ना सर, रिसाली सुपरिटेंडेंट, सॉरी वो थे, ऑब्जर्वर थे। हाँ, वो सर का नेम क्या है मैडम? वो बोले कि मैं प्रिंसिपल हूँ करके। हाँ, सेजस, वो रिसाली स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो है, वो उनने ये कहा था। जिनको अपन लास्ट टाइम वो PSC एग्जाम में भी हमारे ऑब्जर्वर बन के आए, वो ऑब्जर्वर थे वो। हाँ, पर वो के साथ वो मैम आई। हाँ तो लेकिन वो तो उनके भी बच्चे आए हैं ना मैम एग्जाम देने के लिए। वो उनका पर्सनल मैटर है, साथ में वो लेके आए, क्या बातचीत? उनने क्या बोला मैं आपको बता रही हूँ मैडम। उनने ये बोला कि मेरे जो बच्चे उसका डेट ऑफ बर्थ का इशू था करके मैं अंदर आई हूँ। हो सकता है वो उनसे डायरेक्ट बात हुई थी, हमसे तो नहीं हुई थी। किनसे बात हुई थी? ऑब्जर्वर से बात हुई। क्या नाम है ऑब्जर्वर का सर का? ऑब्जर्वर सर जो साथ में थे ना, क्या नाम धीर जी। और मैंने इनफैक्ट कि मतलब एक आप एक रिपोर्टेड पर्सन है तो आपको रुकना चाहिए। एक फीमेल आपको रुकवा रही है तो उन्होंने उसका भी मान नहीं रखा मैडम। वो तो गाड़ी धक्का देते हुए चले गए। कहाँ पे पोस्टेड है सर? यहाँ पर लिखा है ये रिसाले लिखा है। क्या लिखा हुआ है? आत्मानंद। हाँ, सेज लिखा है, सेज। पूरा डिटेल बताइए। सेजस। राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति परीक्षा NMS सन 2023-2024 की परीक्षा रविवार 10 दिसंबर को आहूत की गई थी। इस परीक्षा के लिए दुर्ग में बने DAV मॉडल स्कूल आर्य नगर स्थित केंद्र में यहां पहुंचे भिलाई सेक्टर 6 आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने परीक्षा केंद्र में उपस्थित प्रभारी टीचर द्वारा बच्चों से गलत व्यवहार एवं बच्चों को धमकाने के आरोप बच्चों के पालकों एवं बच्चों ने लगाए गए हैं, जिसकी लिखित में शिकायत पालकों द्वारा दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की गई है। और जब पालकों द्वारा मीडिया के लोगों से बातचीत की गई तो पालकों का यह कहना है कि गया हुआ समय वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जिस तरीके से दुर्व्यवहार बच्चों के साथ हुआ है उससे बच्चे काफी आहत है और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो उसको रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न मांगों के लिखित शिकायत दी, जिसमें मुख्य रूप से अभिभावकों के द्वारा बताया गया कि स्कूल प्रबंधन को हुई अनियमित के बारे में अवगत करा शिकायत पत्र देने की कोशिश की गई, जिसे स्कूल परीक्षा केंद्र प्रबंधन द्वारा लेने से मना कर दिया गया। वहीं स्कूल परीक्षा केंद्र कक्षा क्रमांक 7 में हुई अनियमितता के लिए प्रत्यक्ष रूप से लीला मैडम से सवाल किया गया, जो कि उसे परीक्षा केंद्र कक्षा क्रमांक 7 में पर्यवेक्षक थी, तो उनके द्वारा यह कहा गया कि अभिभावकगण जो करना है कर ले। उसके बाद प्रथम पाली के बाद अभिभावकों के विरोध दर्ज करने की स्थिति को देखने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा द्वितीय पाली की परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई, जिसमें द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होनी थी, जिस हेतु संबंधित बच्चों को परीक्षा केंद्र कक्षा में 12:30 बजे ही अंदर कर लिया गया एवं समस्त निर्देश देने के बाद परीक्षा 1 बजे से प्रारंभ हो गई, जो कि उचित प्रक्रिया है, जो कि प्रथम पाली में भी होनी थी, जिसका कि निर्वहन नहीं किया गया, जिससे बच्चों को बहुत हानि हुई, जिसका स्कूल प्रबंधन पूर्ण रूपेण जवाबदेह है। वहीं पलकों द्वारा यह भी कहा गया कि बच्चों हेतु यह परीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है,
जो कि उनके वर्तमान के साथ साथ भविष्य में होने के लिए पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित थी। आपसे निवेदन है कि कृपया कर उपयुक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए दोषी शिक्षकों पर आवश्यक कार्यवाही करें एवं पुनः स्कूल को दोबारा परीक्षा केंद्र बनाने की गलती न करें, क्योंकि वहां के शिक्षक एवं प्रबंधन इस परीक्षा को नियमानुसार करने में असमर्थ है एवं किसी भी बिंदु पर अपनी जवाबदारी से भागते नजर आते हैं। मेरा नाम प्रणीता साहू है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज हमारा एनएमएस का एग्ज़ाम था और एनएमएस एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। क्या प्रॉब्लम हुई आपको? हमें आज क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट जिसमें हम आंसर भरते हैं वो हमें मिल चुका था, बट मैम इंस्ट्रक्शन हम लोग को हाफ एन आवर दे रही थी। हमारा एग्ज़ाम टाइमिंग जो 10 to 11:30 था, हम एग्ज़ाम 10:40 स्टार्ट किए हैं और हमारा पूरा लास्ट के जो क्वेश्चन थे पूरे मिस हो गए। हम लोग रैंडमली फिल किए पूरा आंसर्स। मेरा नाम लालिमा साहू है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और हमारा एग्ज़ाम का टाइम 10 to 11:30 था और हमारा एंट्री 10 बजे हुआ और हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते 10:30 हो गया। हम लोग 10:45 को एग्ज़ाम स्टार्ट किए। हम लोग का टाइम इतना कम था, हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। पूरे क्वेश्चन पीछे के मिक्स हो गए। हम लोग को इंस्ट्रक्शन देने में ही आधा टाइम लगा दिया गया। किस चीज़ का एग्ज़ाम था? NMMS का एग्ज़ाम था, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेक्टर 6 भिलाई। मेरा नाम निखिल साहू है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज हमारा NMMSC का एग्ज़ाम था। हमें लेट एंट्री मिली गई और OMR शीट दी गई। उसके बाद मैम इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। उसके बाद और मैम ने बोला कि अभी OMR शीट को टच भी नहीं करना जब तक मैं नहीं बताऊंगी। और फिर ये सब तो ठीक हो गया। उसके बाद फिर जब सेकंड पेपर हम जब दे रहे थे, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ बताया, बच्चे ही बेवकूफ़ हैं तो मैम को क्या बोल सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। कितना टाइम वेस्ट हुआ आपका सब में? हमारा उसमें सेकंड पेपर में तो नहीं हुआ, पर फर्स्ट पेपर में 10 AM को चालू होना था, पर 10:40 को चालू हुआ। मतलब 40 मिनट लेट हुआ। हाँ, और हमने आखिरी के क्वेश्चंस पूरे रैंडमली भरे हैं। बेटा क्या चीज़ का एग्ज़ाम था और क्या प्रॉब्लम हुई? अपना नाम और परिचय के साथ बताइए। मेरा नाम खिंशी गजपाले है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और आज हमारा NMSC का एग्ज़ाम था जो कि जो हमें स्कॉलरशिप देगा। जब हम लोग आज पेपर दिलाने आए तो हाफ एन आवर मैम ने इंस्ट्रक्शंस दे के हमारा वेस्ट कर दिया और मैम ने कहा ये कि जब तक मैं बोलूँ ना तब तक वो मत करना, OMR को टच मत करना, क्योंकि मैम ने ऐसा बोला, इसलिए हम लोग ने कोई आंसर फिल नहीं कर पाए। तो हम लोग को बहुत लेट हो गया तो और जब हम लोग का ब्रेक हुआ तो हम लोग आके अपनी मैम को बताया कि हमें बहुत कम टाइम मिला, तो पूरा हमने बताया जो बात था। तो आफ्टर दैट मैम ने कंप्लेन किया स्कूल के प्रिंसिपल को। तो वो उसके बाद जब हम लोग अपना सेकंड पेपर दिलाने गए तो मैम ने बोला कि मेरा DAV स्कूल बेस्ट है, मुझे अपने DAV वाले जो भी मेरे स्टाफ मेम्बर है उस पर पूरा भरोसा है, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैम पूरा मामला NMSC का एग्ज़ाम हो रहा था जो नेशनल लेवल का होता है, जिसमें 22 बच्चे सेजस स्कूल सेक्टर 6 से पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनको मैडम लीना मैडम वहाँ पे क्लासरूम में थी। मैडम ने उनको पूरे लीला मैडम थी जो क्लासरूम में, उनने बच्चों को 40 मिनट्स बाद OMR शीट भरने की परमिशन दी। उनको एक्सप्लेनेशन देते रही, बच्चों का टाइम बर्बाद किया मैडम ने। ये हमारा बीता हुआ टाइम आ नहीं सकता। पिछले 4 महीने से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और वे ऑफ टॉकिंग बच्चों के साथ उनका बिल्कुल अच्छा नहीं था। किस तरीके की टॉकिंग थी? बच्चों को किस तरीके से परेशानी हुई? मैडम ने कहा फर्स्ट टाइम तो पेपर कम टाइम के लिए दिया, उनको लिखने के लिए टाइम मिला ही नहीं। और जो सेकंड जो पेपर स्टार्ट हुआ उसमें बच्चों को कंटिन्यूशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बोलते रहीं कि अब मैं तुमको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रही हूँ, तुम लोग पढ़ने वाले नहीं हो, तुम लोग सेक्टर 6 स्टेजेस के बच्चे हो, इसलिए आप लोग नहीं कर पाओगे और आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लीला मैडम थी। और उनके अलावा कोई और किसी प्रबंधन से कुछ बात हुई? आप लोगों ने शिकायत की? DAV स्कूल मॉडल स्कूल जो दुर्ग का है, वहाँ पे जो प्रिंसिपल मैडम थी उनसे शिकायत हुई
और एक सर थे JS धीर सर पर धीर, तो उन सर से भी बात हुई तो सर ने बोला हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, आप किसी को भी कंप्लेंट देना आप दे दीजिए। आप लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी एक ज्ञापन सौंपा है, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? सर ने बोला हम उचित कार्रवाई करेंगे, हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये लगभग कितने बच्चे होंगे मैडम जिनके साथ परेशानी हुई उस कमरे में या पूरे सेंटर में, जहाँ सेंटर था, उस सेंटर का नाम बताइए और बच्चे लगभग कितने होंगे? हमारे स्कूल से सेक्टर 6 सेजस स्कूल से 22 बच्चे गए थे और ऑल ओवर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो बहुत सारे बच्चे आए थे दूसरे स्कूल से, और DAV मॉडल स्कूल दुर्ग। आपका परिचय दे दीजिए। पायल मिश्रा। जी मैम, हुआ ये है कि मेरा बच्चा है 8th क्लास में, नितिन साहू नाम है उसका। उसके साथ उसके क्लासमेट और हैं 22 बच्चे हैं टोटल, स्वामी आत्मानंद के बच्चे। ये नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप है। आत्मानंद के बच्चे हैं ये? सेक्टर 6 स्वामी आत्मानंद जी। यहाँ पे जो है ना, ये NMMS SE का जो एग्ज़ाम है नेशनल लेवल पे होता है मैम स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें 2 पाली में एग्ज़ाम था बच्चों का। जो पहला पाली था जिसमें मेंटल एबिलिटी का एग्ज़ाम देना था उनको, तो इस समय बच्चों का जो 40 मिनट है वो OMR शीट और उनका जो फॉर्म समझाना, इसी में 40 मिनट चला गया मैम। और उसके बाद जो है बच्चों का जो बचा हुआ टाइम है उसमें वो एग्ज़ाम दिए हैं। 90 क्वेश्चन थे, बच्चे कर ही नहीं पाए। क्लास से निकलते ही बच्चों का बोलना चालू, रोना चालू कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि हम लोग कर ही नहीं पाए। जिस क्वेश्चन को वो बच्चा करने के लायक था वो नहीं कर पाया। तो फिर हमने उसी समय आवाज़ उठाई वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में, क्योंकि हम तो वहीं सेंटर के बाहर ही खड़े थे। उनके रूम में किसकी ड्यूटी लगी थी, कौन सी मैडम थी? 2 रूम था मैम, 7 नंबर और 13 नंबर रूम नंबर था, जिसमें एक में लीला मैम थी जिन्होंने ऐसा किया था। तो 13 नंबर वाले बच्चे भी बोलने लगे कि हमारे साथ भी सेम हुआ है। तो 13 नंबर वाले मैम का तो नाम नहीं पता, लेकिन वो बच्चे जानते हैं उनको, उन्होंने देखा हुआ है लीला मैम से। हाँ जी, बच्चे इतने आहत हुए? बच्चों को तो सबसे पहले रोक ही दिया गया मैम कि आप अभी जब तक हम आपको बोलते नहीं हैं तब तक आप आंसर शीट पे कुछ भी लिखना नहीं है। तो एक बच्चे का फॉर्म फिलअप कराते ही 40 मिनट चला गया। उसके बाद वो लिखना स्टार्ट किए हैं। बचे हुए टाइम पे बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाए, वो तुक्का मार के आए, बोले कि हम हड़बड़ी में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते थे। तो नहीं था कि आपके बच्चे सेंटर से कुछ लेट पहुंचे थे जो टाइमिंग? बिल्कुल नहीं मैम, हमको 9:15 बजे बोला गया था। हमारे लगभग सारे बच्चे 9 बजे पहुंच चुके थे। CCTV कैमरा में पूरा इंक्लूड है, उसमें आप एक फुटेज देख सकते हैं स्कूल से लेके। इवन हमारे बच्चों के साथ मेंटली टॉर्चर भी हुआ। सेकंड जब पाली चालू हुई एग्ज़ाम की, उनका टीचर पूरे क्लास में पूरे टाइम पीरियड, जितना उनका एग्ज़ाम टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड तक बच्चों को सिर्फ टॉर्चर किया गया। आप लोग के कारण इस तरह की बातें हो रही हैं, आप लोग उस काबिल ही नहीं है, आप लोग में काबिलियत नहीं है, इस वजह से आप लोग अपने पेरेंट्स को बोले हो, देखते हैं तुम लोग क्या कर लोगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मैम कि वो स्कूल के खिलाफ और ख़ास करके उस टीचर के खिलाफ जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पे कोई एक्शन लिया जाए और भविष्य में उस स्कूल को कभी भी सेंटर ना बनाया जाए, क्योंकि इस तरह का अगर टॉर्चर बच्चों के साथ होता है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आपका परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम बिंदु हिरवानी है। कहाँ से हैं? मैं रामनगर भिलाई से हूँ। गजपाले हैं जो NMSC के एग्ज़ाम के लिए DAV स्कूल गई थी, वहाँ उनको सेंटर मिला गया था। कौन सी क्लास में आपकी बेटी? क्लास 8 सेक्टर 6 सेजस स्कूल, जिसको स्वामी आत्मानंद भी बोला जाता है, वही स्कूल में पढ़ती है। वहाँ से 22 बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने DAV स्कूल में, जहाँ पे उन लोग को बोला गया कि आप लोग OMR शीट को नहीं छुएंगे, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक नहीं छुएंगे। ऐसे करके पूरा उन लोग का 40 मिनट वेस्ट किए, जिससे बच्चे बाहर निकलने के बाद बहुत रो रहे थे, मैडम मम्मी हम लोग का अच्छे से पेपर नहीं गया और हमारा टाइम वेस्ट हुआ करके। जब सेकंड बच्चे शिकायत किए मैम से निकलने के बाद, तो फिर उसके बाद जब सेकंड पाली में इन लोग पेपर दिलाने गए तो बच्चे को मेंटली टॉर्चर किया गया कि आप लोगों ने मैडम को शिकायत की, अपने पेरेंट्स से शिकायत किए हो, देखते हैं आप लोग के साथ क्या होता है। आप लोग के में काबिलियत नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम पास कर पाओ, आप लोग के में कोई वो नहीं है, आपके टीचर लोग क्या कर पाते हैं हम देखते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा स्कूल सबसे बेस्ट है, DAV स्कूल के टीचर बेस्ट है, स्कूल बेस्ट है। ऐसा टाइप के उन लोग को बार बार बोल के टॉर्चर किया जा रहा था बच्चों को। और जब रिसाली बालाजी स्कूल है, वहाँ की कोई मैडम हैं जिनको 1.5 घंटा सेकंड पाली में अंदर रहने दिया गया, जबकि ये अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है।
बाकी प्रिंसिपल मैडम जो भी है बाहर थे, बाकी स्कूलों के सिर्फ बालाजी स्कूल की मैडम जो है वो अंदर थी। अभी आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? बस हम ये चाहते हैं मैम कि जो हमारे बच्चे के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ की है मैडम, जो भी की है कार्यवाही उनके जो भी की है उनके साथ ये कार्रवाई होना चाहिए कि आज के बाद जो दूसरे बच्चे हो उनके साथ ऐसा ना हो, या तो फिर वहाँ उस स्कूल में सेंटर ही ना दे, जिससे बच्चों को भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फलिता गजपाले है। Audio Jungle.